नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में एक बार फिर से। और आज ये जो टेस्ट सीरीज़ थी 966, इसका उत्तराखंड और जीएस का पोर्शन यहाँ पर देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा यूट्यूब के लिए भी बनाई गई है। जो भी लोग आपका प्रैक्टिस सेट वगैरह से जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपका एप्लीकेशन जो है सक्षम अकादमी का, उसको डाउनलोड करके वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, पहली हिंदी की वीडियो आपको ऐप में मिल गई होगी। जो लोग आपका ऐप में जुड़े हुए हैं, नहीं होगी तो ये आपका वहाँ पर भी डेमो के लिए मिल जाएगी। यहाँ यूट्यूब पर भी आप इसको देख सकते हो और रिवीजन वगैरह के लिए आपके पास यहाँ पर ये चीज़ उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, साथ साथ में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह में, तो वही चीज़ें हैं जो आपका यूट्यूब वगैरह पर ऐसा हमारा कुछ नहीं रहता कि अगर स्पेशल कुछ, हाँ, बल्कि जब यूट्यूब वगैरह पर हमें कंटेंट लाना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छा रहे। मतलब प्रैक्टिस सेट में तो ये है कि एक माहौल वो रहता है कि चलो भाई रिपीटेशन चलता रहता है आपका, क्योंकि रिवीजन के लिए ज़रूरी है ना। बट यूट्यूब पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोशिश भी रहती है। शायद काफ़ी सारे लोगों को प्रैक्टिस सेट वगैरह टफ भी लगते हैं, हो सकता है, लेकिन जब तक आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़े तब तक टफ लगे तो चलता है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट पढ़ो और उस सब्जेक्ट में से जो चीज़ आपने पढ़ ली, उस चीज़ से अगर आपको चीज़ें टफ लग रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिवीजन की ज़रूरत आप लोगों को है। ठीक है, सैटरडे को टारगेट टेस्ट होते हैं प्रैक्टिस सेट वालों के, लेकिन सब लोग गायब रहते हैं जीएस वगैरह के टाइम पे, और लास्ट टाइम पेपर दे के फिर आते हैं कि भाई जीएस जो है बेकार गई है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए फिलहाल ज़्यादा कुछ बात वगैरह नहीं करेंगे। पहला प्रश्न यानी 21 आपका यहाँ पर था, उत्तराखंड का जो पहला था कि पिथौरागढ़ जनपद में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय के लोग कहलाते हैं। यहाँ पर ये लोग आपके पास मिल जाते हैं। पिथौरागढ़ में इनको अणवाल शब्द मिल जाएगा। भेड़ाल शब्द की बात करेंगे तो उत्तरकाशी जनपद में भेड़ाल, और कुथलिया क्षेत्र, कुथलिया जो समाज है वो भी आपका कुमाऊं क्षेत्र में आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें या कुछ जनजातियां ऐसी रही हैं जिनको कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है, लेकिन बहुत सारी जातियां या जनजातियां अभी भी ऐसे हैं जिनको दर्जा प्राप्त नहीं है। एक छोटा सा क्षेत्र है या फिर आपका इतना कुछ नहीं है। जैसे हम राठ क्षेत्र की बात करते हैं तो काफ़ी सारा वहाँ पर आपका मांगें चलती रहती हैं। एक राठी जनजाति के रूप में वहाँ पर हम इसको, इन समुदाय को देखते हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त तो अभी फिलहाल है नहीं। ऐसे अगर आप लोग, जैसे कि जो लोग होंगे शायद अगर उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ क्षेत्र से, मुख्य रूप से कि वो लोग जो आपका भेड़ बकरियों का जिनका व्यवसाय था, है अभी भी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है ना कि फैमिली में कोई पढ़ा लिखा हो गया, चलो भाई नौकरी वगैरह की तरफ चलते हैं, तो अब वो व्यवसाय धीरे धीरे छूटता जा रहा है। पहले के समय ऐसा होता था गांव में हर व्यक्ति, अगर एक परिवार का नहीं बल्कि सभी परिवारों के लगभग इस तरीके का व्यवसाय होता था, तो उन लोगों का देखो बाकी समाज से ज़्यादा कुछ लेना देना भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारा समय आपका उन चीज़ों को देना पड़ता है ना। तो भाई ऐसा दुकान नहीं कि दुकान का शटर बंद कर दो, चलो जी आज कहीं घूमने चलो, बारात में चलो, भाई भेड़ बकरी के साथ है तो बस डेली जाना पड़ेगा, नहीं तो ब्याह ब्याह करके दिमाग खराब कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज़ें, ऐसे समुदाय थे जो अपने में संलग्न वगैरह थे, तो अलग अलग नाम यहाँ पर आपका इनके मिल जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले पढ़ेंगे कि टिहरी बांध भागीरथी के तटवर्ती क्षेत्रों के लिए भविष्य में आपदा का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही है, बन सकता है। और कारण कहता है कि टिहरी बांध के मध्य से मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा यानी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की यहाँ पर बात करता है, ये गुजरती है। दोनों सही हैं, लेकिन जब दोनों सही हैं तो बहुत ये आपको देखना पड़ेगा अब कि क्या जो कारण है ये इसका सटीक कारण है कि भाई टिहरी बांध के मध्य से जो है आपका MCT गुजरती है, इसी के कारण भविष्य में ये आपदा का कारण बन सकता है, क्योंकि ये भ्रंश रेखाएं से लगभग आपका प्लेट सरकती रहती हैं। भूकंप आने के कारण, भूकंप आने की जो संभावना है वो इन भ्रंश रेखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल कारण है और स्पष्ट बिल्कुल यहाँ पर आपका व्याख्या कर रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4, वास्तव में ये 4th में नहीं, ये 1st में मिलता है ऑप्शन आपको। ठीक है, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको चीज़ों को भाई। 23 आता है कि निम्न कथन और कारण में आपके पास यहाँ पर विकल्प कथन कारण तो नहीं थे। कथन 1, कथन 2, पहला कि चमोली के लोहबिया विंसर के आसपास व खनसर क्षेत्र में लोहबिया बोली। देखो जब लोहाब क्षेत्र हो गया तो लोहबिया ही होगी, सीधे सीधे बिल्कुल सही है। दुधातोली, थलीशेन और चांदपुर देवलगढ़ में राठी बोली। देखो मुख्य रूप से अगर हम एक जनपद में पढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि भाई राठी कहाँ पर हो जाएगा, आपका पौड़ी में। लेकिन पौड़ी से या फिर आपका पौड़ी चमोली के संयुक्त क्षेत्र या फिर कुमाऊं से लगा हुआ जो ये संयुक्त क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपका राठी बोली बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं इसके दोनों कथन आपके पास यहाँ पर क्या है, सही हो जाते हैं। ये किताबों की भाषा, ये बनाई नहीं गई है। ठीक है ना, हाँ, इससे पहले का जरूर क्वेश्चन बनाया गया है, तो इस तरीके सब चीज़ें आपके पास आ भी रही हैं। 24 है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी या परित्यक्ता से विवाह करने संबंधी विवाह। तो ये आपका ढांटी विवाह वगैरह हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका विधवा विवाह वगैरह के रूप में भी यहाँ पर आपका इनका प्रयोग हो जाता था। ठीक है, टेकुआ विवाह होता था, तो टेकुआ में क्या होता था कि कोई महिला किसी पुरुष को घर पर रखती है
है ना, यानी किसी पुरुष को घर पर रखकर जो है विवाह वगैरह, इसको आपका टेकुआ विवाह यहाँ पर, डोला या डोली विवाह में हमने देखा कि व्यक्ति की अनुपस्थिति में निजी वस्तुओं के साथ विवाह आ जाता है। अट्टा सट्टा, देखो भाई इस अट्टा सट्टा को ही यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, बदला विवाह। बदला विवाह इसी को कहा जाता है। इसी को गढ़वाल क्षेत्र में ग्वरसांट या कुलसांट, कुलसांटू, ग्वरसांटू या कुलसांट, ग्वरसांट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर दो परिवारों के मध्य पुत्रियों का आदान प्रदान होता है कि भाई एक परिवार की पुत्री दूसरे परिवार में शादी होके और दूसरे परिवार की पुत्री वापस पहले परिवार में शादी की बात आती है। इस तरीके से यहाँ पर आपका रिश्ते वगैरह होते थे, तो उसको यहाँ पर ग्वरसांट, अट्टा सट्टा, बदला विवाह, ये जनजाति वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही हमने एक सेवा विवाह पढ़ा था बुक्सा जनजाति में, सेवा विवाह। सेवा विवाह में जो लोग लगातार हैं, हमने इसको कई बार देखा हुआ, यूट्यूब पर भी आपका ये चीज़ हो रखी है कि जब किसी व्यक्ति को किसी लड़की से शादी करनी होती है, खासतौर पर मनपसंद विवाह वगैरह में, तो है ना, लव मैरिज वगैरह, तो भाई चले गया कोई लड़का घर पे कि भाई आपकी पुत्री से, आपकी बेटी से शादी करनी है। अब उसको घर में रखकर 6 महीने साल भर तक घर का काम करवाया जाता था कि ये व्यक्ति शादी की जो आपका यहाँ पर बात करने आया है, क्या ये निपुण है कि इस तरीके से मतलब कार्य करने में दक्ष है, संपन्न है या नहीं है। तो घर का काम वगैरह, खेती बाड़ी वगैरह, झोपड़ी बनाना, हल चलाना वगैरह, इन सभी चीज़ों में उसको उसकी परीक्षण उसका किया जाता था, ठीक है। तो वो सेवा विवाह आ जाएगा, खासतौर पे यहाँ पर ध्यान रखना बुक्सा में, और वैसे लगभग मिलता था ये, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में। और बहुत सारे ऐसे रिवाज थे, आपने देखा होगा गांव में कहीं ना कहीं आपके पास आसपास भी होंगे, जैसे माना 2 मित्र हैं कोई, और दोनों के जैसे बच्चा होने वाला है, तो बोलता हाँ भाई ठीक है, मेरा लड़का तेरी लड़की हुई तो बस समधी समधी बनेंगे दोनों, है ना। तो इस तरीके की परंपराएं वगैरह चली आती थी। तो ठीक है, कहीं कहीं पर अभी भी चीज़ें अगर इस तरीके से कुछ देखें तो है, लेकिन प्राचीन कुछ आपका विवाह पद्धतियों में ये आपके पास मिल जाती हैं। 25 है कि राम नाम की चौकी और लक्ष्मी नारायण की चौकी। तो ये आपका जो चौकी बनती है आपका एपण, एपण एक आपका चित्रकला से संबंधित राज्य में मुख्य रूप से मिल जाएगा। भित्ति चित्र और धरा चित्र मुख्य रूप से अनेक शुभ अवसरों पर कुमाऊं क्षेत्र में और उससे संलग्न खासतौर पर चमोली क्षेत्र में जो है इसका अंकन किया जाता है। बारबूंद, बारबूंद जो है अनेक अवसरों पर विस्वार की सहायता से, विस्वार होता है जो चावल है उसको पीसकर आटा घोल बनाया जाता, उसके बूंद वगैरह, ठीक है। तो उस तरीके से आपका चित्र बनाया जाता है। ज्योति मातृका, देखो मातृका से ध्यान रखना, ये आपका मातृ शक्तियों के चित्र, विभिन्न अवसरों पर मातृ शक्तियों जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का चित्रण किया जाता था। पट्टा, पट्टा आ जाएगा पूजन में। पूजन के समय जो है आपका जैसे आते हैं पंडित जी घर में आगे पूजा पाठ वगैरह करना, लाओ रे बल चोकली लाओ बल, और फिर चोकली में रंगीन चावल और आटे वगैरह से जो भी नवग्रह वगैरह के जो भी कुछ आपका चित्र बने हैं, तो वो चित्र आपके पास पट्टा चित्र में आ जाता है। पट्टा चित्र के अलावा ऐसे ही आपके पास पोथी चित्र भी आता है। पोथी चित्र आपका जन्म कुंडली में जो चित्र होते हैं उनको पोथी चित्र कहा गया। हमारे पास शैली आ जाता है। शैली आपको पता होगा, शैली क्या मिल जाएगा आपको, आरती की थाल पर, आरती की थाल पर बने चित्र शैली। शो आ जाता है। शो क्या मिल जाएगा आपके पास यहाँ पर, बुरी आत्माओं से रक्षा, बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु, ठीक है। आपके पास यहाँ पर खोड़िया आ जाता है। खोड़िया प्रकार के जो चित्र है, खड़िया प्रकार, खड़िया तो नहीं खोड़िया ही था, खोड़िया प्रकार के जो चित्र है वो आपके पास कहाँ पर बनते हैं, मंडप पर बन जाते हैं। हमारे पास मुआली प्रकार के चित्र आते हैं। प्रवेश द्वार पर मुआली प्रकार के चित्र मिल जाते हैं। हमारे पास गाजो नामक चित्र का चित्रांकन मिल जाता है, जो कि शरीर पर बने चित्र आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। चलेंगे अगला चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर देहरादून में किस स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खारा खेत 20 अप्रैल 1930 को आता है। खारा खेत देहरादून में कोई नून नदी है। इस नून नदी में लूण यानी नमक बनाया गया और यहाँ पर नेतृत्व किया गया किसके द्वारा, महावीर त्यागी। सभी को पता है महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई अगला कि निम्न कथनों में असत्य कथन ढूंढना है, ठीक है। देखो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यमुना और हिरण्यबाहु का संगम खरसाली में, बिल्कुल सही है। ये यमुना का शीतकालीन आवास है खरसाली गांव में, सभी को पता है ना। गंगा का अगर आएगा, गंगा यानी भागीरथी, तो भागीरथी प्लस यहाँ पर हत्या हारिणी मिल जाएगी। जो भागीरथी यानी जो आपका गंगा का शीतकालीन आवास है, वहाँ पर आपको मुखवा में, वहाँ पर आपको भागीरथी और हत्या हारिणी मिल जाती है। और जो यमुनोत्री का शीतकालीन आवास है, वहाँ पर यमुना और हिरण्यबाहु ध्यान रखेंगे। लिसर और लिसर दारमा की बात करेंगे तो टिडांग नामक स्थान,
टिडांग। अब टिडांग मिल जाएगा आपका पिथौरागढ़ में। अगर जिन लोगों ने नहीं सुना, लग रहा है यार ये पता नहीं कहाँ से, तो भाई ये परीक्षा वाणी से ही मिल जाएगा आपको, आगे वन लाइनर में ही मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की इसमें बात नहीं होगी। मदन कोट की बात करेंगे तो मदन कोट भी आपका पिथौरागढ़ में गौरी गंगा प्लस मदकनिया, गौरी गंगा और मदकनिया नदी का संगम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी मंदाकिनी, सोन गंगा, देखो सोन गंगा को ही आपके पास क्या नाम मिल जाएगा, वासुकी गंगा भी मिल जाएगा। सोन गंगा को ही वासुकी गंगा भी कहते हैं, तो सोन प्रयाग में हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा की बात करें गोविंद घाट। परीक्षा वाणी में अलकनंदा लक्ष्मण गंगा अलग दिया हुआ, अलकनंदा व हेम गंगा अलग दिया हुआ है, तो ध्यान रखना हेम गंगा लक्ष्मण गंगा एक ही है, हेमकुंड से निकलती है इसलिए हेम गंगा। लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ पर, इसलिए इसको लक्ष्मण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि को जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि से नवाजा था। भाई हमारे पास यहाँ पर भरत कवि मिलते हैं। भरत कवि मूल रूप से अगर हम बात करेंगे तो मूल रूप से ये मानसा के दरबार में थे, मानसा के दरबारी कवि मिलते हैं। मानसा के दरबार में इन्होंने मानोदय काव्य, ठीक है ना, मानोदय काव्य नामक रचना लिखी है। फिर कहीं पर उल्लेख मिलता है कि जो भरत कवि हैं इन्होंने जहांगीर के दरबार में भी सेवाएं दी हैं। जहांगीर ने इन कवि को ज्योतिक राय की उपाधि दी है, और भरत कवि ने जहांगीर के नाम से यहाँ पर आपके पास क्या एक आपका एक रचना भी आपके पास यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपका, चलो अभी देखेंगे आगे, अभी यहाँ पर आएगा रतन कवि। रतन कवि को क्षेमराज, रतन कवि को क्या कहा गया, क्षेमराज। और रतन कवि के द्वारा फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश नामक रचना यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रचना मिल जाएगी भाई क्या, जहांगीर विनोद नामक रचना मिल जाती है। किसके द्वारा, भरत कवि के द्वारा, लेकिन रतन कवि ने क्षेमराज इनका नाम मिल जाता है। फतेह शाह के दरबारी कवि थे और फतेह प्रकाश इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ। कवि देवराज की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक भी आप लोगों ने शायद जरूर पढ़ी होगी, गढ़वाल राज्ञा वंशावली मिल जाएगा। मेधाकर शास्त्री की बात करें तो मेधाकर शास्त्र में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर रामायण प्रदीप नामक रचना मिल जाती है। तो प्रदीप शाह के दरबार में ये आपका मिल जाते हैं। 30 आता है कि सही सुमेलित है, यहाँ पर कुछ वाद्यंत्र वगैरह हैं और उनका किस किस प्रकार के हैं वो आपको दिया हुआ है। तुरही, तो तुरही आपके पास मिल जाएगा सुशिर, सुशिर वाद्य फूंक वाद्य में। रामसौर भी सुशिर में है। बिनाई की बात करेंगे ये घन हो जाएगा धातु में। सारंगी की बात करेंगे तो सारंगी आपके पास तंतु यानी तार वाद्य में आ जाएगा। सुशिर की बात करेंगे तो सुशिर में हमारे पास तुरही मिल जाएगा, राम सौर मिल जाएगा। यहीं पर आपका रणसिंगा या रणसिंहा मिल जाएगा। इसी रणसिंगा को रमतुला, रमतुला सीधा है तो भंकोरा भी यही था, ठीक है, और मसक बीन भी यही था। मसक बीन भी आपका सुशिर में मिल जाएगी, ये नहीं था, हाँ सुशिर में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपके पास शंख मिल जाएगा। नाद नामक आपके पास वाद्य यंत्र मिल जाएगा जो कि जानवरों के सींग को खोखला करके बनाया जाता था। ठीक है, घन की बात कर लेते हैं, घन यानी धातु में, तो हमारे पास मंजीरा, झांझ मिल जाएगा। झांझ का ही छोटा रूप कंसेरी, ये तो आपका भजन कीर्तन में आपने जरूर देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका बिनाई हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो थाली मिल जाएगी, कांसे की थाली वगैरह। अक्सर डोर के साथ आप लोगों ने देखा इसको बजाया जाता है ना। तो बाकी तो देखो चर्म में बहुत आसान है, आपने ढोल दमाऊं हुड़का डोर वगैरह शायद तो आपने पढ़ा ही होगा। एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना सैया, हुड़के का छोटा रूप सैया मिल जाएगा। एक यहाँ पर याद रखना आपने मुरियो, क्योंकि एक चरियो है वो आभूषण है, ठीक है, गले का, ये मुरियो आप मिल जाएगा। और साथ साथ में ये तो आपका किसमें, चर्म में। तंतु में गोपी यंत्र, इसको ध्यान रखना भाई। ठीक है, चल अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31। 1908 ईस्वी में कुली एजेंसी के गठन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो ये आपके पास यहाँ पर J.E. कैम्पबेल। देखो 1908 में कुली एजेंसी का गठन, पहली कुली एजेंसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा किसके द्वारा, जोत सिंह नेगी के द्वारा। कुली एजेंसी की बात करते हैं तो कुली एजेंसी का जो प्रथम प्रयोग मिलता है, कुली एजेंसी का जो प्रथम प्रयोग मिलता है पौड़ी की असवाल सिंह पट्टी, पौड़ी की असवाल सिंह पट्टी में जो है इसका पहला प्रयोग मिल जाएगा। फिर हम यहां पर देखते हैं, देखो इसका जो अध्यक्ष होता था ये आपका पदेन, जो गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर, गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर होगा वो आपके पास यहां पर मिल जाएगा। सचिव की बात करेंगे तो इसके प्रथम सचिव आपके पास यहां पर मिल जाते हैं जोत सिंह नेगी।
जोत सिंह नेगी। द्वितीय सचिव यहां पर मिल जाएंगे आपके पास तारादत्त गैरोला। तृतीय सचिव यहां पर मिल जाएंगे आपके पास कौन, शालिग्राम वैष्णव। शालिग्राम वैष्णव। और अगर यहां पर कहीं क्वेश्चन आपके पास आता है कि कुली एजेंसी के संचालन समिति का नेतृत्व, संचालन समिति का नेतृत्व अगर आपको पूछा जाता है तो ये भी आपके पास आ जाएगा किसके द्वारा, तारादत्त गैरोला। और ध्यान रखना कि 1923 में इनका समापन, कुली एजेंसी का समापन किया गया था। ठीक हो जाएगा भाई। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको ध्यान रखना, बाकी तो आगे देखते रहेंगे फिलहाल, है ना। 32 है कि चरथी थाला और रहाली आदि बुग्याल, तो ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में। ध्यान रखना पिंडारी का, क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर आएगा तो बागेश्वर में, पिंडारी बुग्याल आएगा तो पिथौरागढ़ जनपद में आपके पास आ जाएगा। यहीं पर आपका लड़ी पांगती मिल जाता है, लड़ी पांगती मिल जाएगा भाई, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर आपका खलिया टॉप वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। और बागेश्वर में आपके पास यहाँ पर मुख्य रूप से क्या मिल जाएगा, बागेश्वर में एक आपके पास यहाँ पर मिलता खलिया नहीं, पखवा टॉप, जयगुनी शिखर बुग्याल आपके पास मिल जाएगा और धाकुड़ी। ध्यान रखना जो धाकुड़ी बुग्याल है, इसी धाकुड़ी बुग्याल में जर्मन के कोई पीटर कोस्ट मिलते हैं, कोई यात्री थे पीटर कोस्ट पर्वतारोही, तो इनकी समाधि यहाँ पर आपके पास मिल जाती है। चमोली में बुग्यालों की कमी नहीं, सबसे बड़ा बुग्याल वेदनी बुग्याल यहाँ पर आपके पास मिलता है, जिसके निकट आपके पास बर्नीड हट नामक स्थल भी आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी उत्तरकाशी में भी छाया घाट आपका बहुत सारी चीज़ें, देखो दयारा फेमस आता है कि बटर फेस्टिवल वगैरह के लिए अडुड़ी उत्सव, चंद्रप्रभा एतवाल इसको मानचित्र पर लाए थे। ऐसे चमोली का ओली बुग्याल है एशिया की सबसे सुंदरतम ढलान वाला बुग्याल, ये आपके पास मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका शीतकालीन स्कीइंग वगैरह आपका चलती रहती है, या फिर ITBP का स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा चमोली वाले में। कुषाण शासक वशु तथा मस्र के नाम की स्वर्ण मुद्राएं, अब इनको नोट करना है, बिना नोट करे कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। पहले तो बात करें राज्य में कुषाण शासकों से संबंधित 3 क्षेत्र मिलते हैं, गोविशाण, वीरभद्र, ऋषिकेश वाला सभी को पता, गोविशाण सभी को पता काशीपुर हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा मौर्ध्वज। ये 3 क्षेत्र मिलते हैं। लेकिन जो गोविशाण है, गोविशाण में 2 चीज़ें मिलती हैं। गोविशाण टीले से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो वासुदेव द्वितीय, और एक यहाँ पर आपके पास कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं, कनिष्क की नाणक स्वर्ण मुद्राएं या कनिष्क प्रथम की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त होती हैं। और ये गोविशाण वाला क्षेत्र ही आपका कंचनपुरी वाला भी आ जाएगा, कंचनपुरी जो इसका आंसर हो जाएगा राजा वश और मस्र की। मौर्ध्वज की बात करेंगे तो मौर्ध्वज में ऐसा कुछ स्पष्ट तो नहीं मिलता है किसका मिला है, लेकिन हाँ टिप ग्राम से ध्यान रखना वासुदेव प्रथम के यहाँ से मिल जाते हैं। और वीरभद्र से हम देखते हैं कि हमारे पास 44 स्वर्ण मुद्राएं, 44 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं किसकी, राजा हुविस्क की, राजा हुविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, और ये मिलती है ऋषिकेश के मुनि की रेती से, ठीक है ना। तो इनको भी ध्यान रखेंगे भाई। अगला चलते हैं, 34 आता है मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय की बात करें तो मध्य हिमालय आपके पास मिल जाएगा कितनों में, आपका सीधे 9 में। ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो महान हिमालय सबसे ऊपर वाला, महान बृहद वाला मिल जाएगा, और 7 में आपके पास मिल जाएगा कौन सी श्रेणी, शिवालिक श्रेणी आपका 7 जनपदों में राज्य के विस्तृत आपको मिल जाती है। अगला चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में टीका सिंह और नरसिंह कन्याल या नरसिंह धानक, टीका सिंह कन्याल व नरसिंह धानक किस स्थान पर शहीद हुए थे, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 धामदो मिल जाएगा, ठीक है। 25 अगस्त को धामदो की घटना मिलती है, 2 लोग आपका यहाँ पर शहीद होते। देघाट की अगर हम बात करेंगे तो देघाट आपके पास आ जाएगा 18 अगस्त 1942, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय की घटना है ये भी। और यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा देघाट में जो हम पढ़ते हैं हरि हीरा बद्री कांडपाल, लेकिन कहीं पर किताबों में अब 2 नाम ही हैं केवल, तो कहीं पर 4 नाम थे पहले पुरानी किताब में, हरिकृष्ण, हीरामणि, बद्रीदत्त और कांडपाल। तो हो सकता है बद्रीदत्त कांडपाल एक ही थे, कांडपाल क्योंकि कास्ट वगैरह मिल जाती, नाम नहीं मिलता। खुमान सल्ट की बात करेंगे तो 5 सितंबर, ये भी 1932 का ही मिल जाए, 1942 का ही मिल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का। यहाँ पर गंगाराम और खीमादेव 2 भाई थे, और उसके बाद यहाँ पर आपका खड़ग, यहाँ पर आपका
बहादुर सिंह मिल जाते हैं और एक और नाम आपका यहाँ पर मिल जाता है। तो 4 लोग यहाँ पर आपका शहीद होते हैं, ठीक है। खटीमा की बात करेंगे तो खटीमा आपका 2 सितंबर को है, लेकिन ये 2 सितंबर 1994 का मिल जाएगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, ये राज्य आंदोलन के समय की घटना मिल जाती है खटीमा, और अगले ही दिन आपके पास मसूरी कांड भी मिल जाता है। 36 है कि राज्य के प्रतीक चिन्ह व उनके वैज्ञानिक नाम में सुमेलित नहीं है। तो भाई देखो, वैज्ञानिक चिन्ह की बात करेंगे, नाम की बुरांस। बुरांस आपके पास क्या मिल जाएगा? रोडोडेंड्रोन, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम यहाँ पर मिल जाएगा। जबकि क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा की बात करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर इसका बांज वृक्ष का नाम आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलेंगे 37 पे आते हैं। स्कंद पुराण में राज्य के किस तीर्थ को भुवनेश्वरी से, ध्यान से देखना, क्योंकि भुवनेश्वरी मंदिर, भुवनेश्वरी देवी मंदिर और भुवनेश्वरी मेला अगर आपके पास आता है तो वो हो जाएगा पौड़ी में। लेकिन इस तरीके से पुराणों में, स्कंद पुराण में ये आपका चंद्रवदनी मंदिर को कहा गया भाई। पूर्णागिरी मंदिर हो जाएगा भाई, पूर्णागिरी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? चंपावत में। सुरकंडा देवी मंदिर सूरकूट पर्वत पर मिल जाएगा। सूरकूट पर्वत आपका कहाँ पर? टिहरी में मिल जाएगा। और हाँ, एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पर गंगा दशहरे को मेले का आयोजन होता है। चंद्रवदनी ये भी आपका टिहरी में मिल जाएगा, अंजनी सेन टिहरी। हाट कालिंका मिलता है पिथौरागढ़ में। और कई बार हम इन चीज़ को देख चुके हैं कि हाट कालिंका को ना एक नाम यहाँ पर आपका मिलता है महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ भी इसको कहा गया, ध्यान रखना। महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ, अगर महिषासुर मर्दिनी से क्या आती है आपका, अगर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिलती है तो ये मिल जाएगी टिहरी के चंबा नामक स्थान से। महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ मिलेगा तो हाट कालिंका को कहा गया, पिथौरागढ़ हो जाएगा। और अगर आपके पास केवल और केवल महिष मर्दिनी, केवल क्या आता है, अगर आपके पास केवल महिष मर्दिनी पीठ आता है, शक्तिपीठ, तो तब ये कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका देवलगढ़ में। देवलगढ़। एक चीज और ध्यान रखना कि पूर्णागिरी मंदिर आएगा चंपावत में, लेकिन अगर आता कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पूर्णागिरी पीठ कहाँ पर स्थित है, तब वो ज्योतिर्मठ, जोशी मठ में आपके पास मिल जाता है। निम्न में से राज्य की कौन सी जनजाति लोहसर उत्सव में रिंगाली देवी की पूजा करती है? देखो भाई, क्वेश्चन में ही आंसर था, यानी कि अगर आपको पता है कि लोहसर त्योहार किसके द्वारा होता है तो लोहसर हो जाएगा जाड़ के द्वारा, और वहीं पर रिंगाली देवी पूजनीय देवी हो जाएगी जाड़ की। देखो, जो रंग समुदाय है, दारमा धर्मा घाटी आता है कोई पेपरों में, तो दारमा घाटी मिल जाएगा पिथौरागढ़। भोटिया जनजाति से संबंध आपका रंग समुदाय मिल जाएगा। इन्हीं की रलू करके भी हमने बोली भी देखी थी। और इस रंग समुदाय की जो पूजनीय देवी मिलती है ना, वो मिल जाएगी आपके पास कौन सी? नुंगटंग देवी, ठीक है। तो नुंगटंग देवी यहाँ पर आपका पूजनीय देवी मिल जाती है भाई, ठीक। बाकी तो ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। अगला चलते हैं। देहरादून का धपीला क्षेत्र था, पौड़ी की खरारी पट्टी। ये सीधे सीधे आ जाओ जिप्सम पे। ऑप्शन पर चूना पत्थर की अगर हम बात करेंगे तो भाई देखो, राज्य में जो भी खनिज वगैरह हैं उन सब में सबसे ज़्यादा आपके पास चूना पत्थर ही मिल जाएगा। और मुख्य रूप से आपने देखा हो क्रीमी कलर का चूना पत्थर मसूरी क्षेत्र से मिल जाएगा, ठीक है। देहरादून का यहाँ पर आपके पास कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? यहाँ पर मंदराम और बाराकोट। बारकोट या बाराकोट क्षेत्र आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। खड़िया पेटियाँ भी आपका खास तौर पे देहरादून और आपका टिहरी से लगे हुए क्षेत्र में आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर महगांव मिल जाएगा और कियरकुली, महगांव और कियरकुली क्षेत्र यहाँ पर आपका मिल जाएगा। एवेस्टास की बात करेंगे तो यह आपका पौड़ी क्षेत्र मिल जाएगा, कांधेरा क्षेत्र है ना, साथ साथ में आपका उखीमठ में मिल जाएगा। इसमें लिख देना उखीमठ, कांधेरा और अल्मोड़ा, 3 क्षेत्र आपका एवेस्टास के लिए भी राज्य में प्रसिद्ध मिलते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40। आपदा के समय जानकारी के लिए जारी किया गया राज्य स्तरीय आपातकालीन नंबर। तो राज्य स्तरीय की बात करें, थोड़ा सा इसको स्पष्ट रखना भाई, 1070। ऑप्शन सेकंड भी है, लेकिन ये क्या है? जिला स्तरीय। 19/5 की बात करेंगे तो सीएम हेल्पलाइन नंबर, सीएम हेल्पलाइन नंबर आपके पास मिल जाएगा। और 1090 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ये मिल जाएगा क्या? महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं कि निम्न वन्यजीव अभयारण्य व उनके स्थापना वर्ष में शामिल नहीं है। तो वन्यजीव अभयारण्य की बात करता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। वन्यजीव अभयारण्य, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो सबसे पहला 1955 में। उसके बाद 1972 में आपके पास आ जाएगा कौन सा? केदारनाथ।
केदारनाथ मिल जाएगा भाई दूसरा। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो 1986 में आपके पास मिल जाएगा अस्कोट पिथौरागढ़ वाला, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग भी मिलते हैं वन्यजीव विहारों में। 1987 में आपके पास मिल जाएगा सोना नदी। सोना नदी कहाँ पर है भाई? पौड़ी में। 88 आपके पास है, 93 आपके पास है, और नंदौर भी आपके पास है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आपका देखो मैकतौली। मैकतौली की अगर हम बात करेंगे तो मैकतौली आपका बागेश्वर में, ठीक है। मैकतौली हो जाएगा सुंदरढुंगा, सुखराम, पिंडारी, कफनी और पिंडारी और कफनी यहाँ पर आपका मिल जाता है बागेश्वर में। कौन सी रेखा लघु हिमालय तथा बाह्य हिमालय के मध्य स्थित है? तो भाई लघु हिमालय और बाह्य हिमालय की बात कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर कई बार देखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर बात करें सच्चर जोन, सेंट्रल यानी केंद्रीय यानी सेंट्रल हो जाएगा MCT, और इसको MBT। अगर आपको इंग्लिश में याद है तो इस तरीके से इसको जरूर बना दें पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत गड़बड़ होने वाला मामला अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो हर पेपर में लगातार, अगर आप दूसरा तीसरा पेपर देखो ना तो ये प्रश्न आपका आता ही आता है। अभी तो उत्तराखंड में भी आ गया, पहले तो केवल इंडियन भूगोल ज्योग्राफी वगैरह में आपके पास आता था लेकिन अब ये और जगह पर भी आ रहा है। सच्चर जोन की अगर हम बात करेंगे या फिर मैं अलग से यहाँ पर बना लूँ तो सभी को पता है कि ट्रांस हिमालय एक क्षेत्र है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा महान हिमालय, फिर आ जाएगा आपके पास मध्य लघु या निम्न हिमालय, फिर आ जाएगा आपके पास कौन सा क्षेत्र? शिवालिक क्षेत्र, और फिर आ जाएगा आपके पास मैदानी भाग। ट्रांस और महान के बीच में आपके पास मिल जाएगा सच्चर सांगपो जोन। ये कई बार हो चुका, कई बार जो लोग लगातार जुड़े हैं ध्यान रखना, सच्चर जोन। महान मध्य के बीच में MCT या MCF आ जाएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन सेंट्रल फोल्ट आ जाएगा, ठीक है। मध्य और शिवालिक के मध्य आपके पास क्या मिल जाएगा? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फोल्ड, बाउंड्री यानी सीमा। शिवालिक और मैदानी में आपके पास HFF हिमालयन फ्रंटल फोल्ट आ जाएगा। और एक ही पेपर में, अभी PCS का कहीं पर प्री का कोई एग्जाम था, उसमें एक ही पेपर में इतने से टॉपिक से 2 प्रश्न आ गए थे। एक शायद MCT वाला था और एक ये तो कंफर्म था, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे कि लघु हिमालय, लघु यानी मध्य वाला, और बाह्य के बीच में, तो यहाँ पर आपका MBT मिल जाएगा, सीमा वाला। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर आंसर मिल जाएगा भाई इसका, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना, और ध्यान ये रखना है कि मध्य और शिवालिक के बीच में यहाँ पर आपका क्या मिल जाते हैं? दून भी क्षेत्र भी मिल जाते हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्य बाउंड्री यानी मुख्य सीमा भ्रंश रेखा किस किस के बीच में उपस्थित है, और ऑप्शन में ना शिवालिक नहीं आया, मध्य और दून क्षेत्र आ गया, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि, तो कृषि योग्य भूमि की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपके पास मिल जाएगा। राज्य में जो आपका औसत जोत का आकार है, जोत का औसत आकार आपके पास मिल जाएगा 0.85 हेक्टेयर आपके पास मिल जाएगा, और वर्तमान में 8.81 लाख इस तरीके से कुछ आपका क्या है सक्रिय जोतें मिलती हैं। वर्तमान में जो सक्रिय कृषि जोत हैं जिन पर कृषि से कार्य किया जा रहा है वो आपके पास यहाँ पर 8.81 लाख आपके पास मिल जाएगा। अगला चलते हैं, कौन सा स्थल जियोथर्मल विद्युत उत्पादन के लिए आपका चिन्हित नहीं है? देखो प्रस्तावित कुछ चीज़ें हैं राज्य में, और ये पिछले पेपर में जो लोग लगातार जुड़े हैं प्रैक्टिस सेट वगैरह में, वहाँ पर भी हमने बछेली खाल का जिक्र किया था कि बछेली खाल टिहरी में यहाँ पर प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, यहाँ पर प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र आपका स्थापित किया गया है, ठीक। बाकी तपोवन, चमोली वाला, गंगनानी, उत्तरकाशी, दारमा, पिथौरागढ़ क्षेत्रों में क्या है आपका भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का जो है आपका कोशिश जारी है। अगला चलते हैं कि कल्प कार्यक्रम का संबंध, तो भाई ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है क्योंकि कल्प सीधे सीधे आपका किससे? कंप्यूटर शिक्षा वगैरह से हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वीर गाथाएं भड़ो, बिल्कुल वीर गाथाएं भड़ो, भड़ो या इन्हीं को आपके पास क्या है लौकिक लोक गाथाएं भी कहा जाता है। देखो पौराणिक लोक गाथाएं जागर हैं, लौकिक लोक गाथाएं वो भी आपका क्या हो जाएगा पवाड़े भी इनको कहा जाता है, पवाड़े। इन्हीं को भड़ों के साथ साथ ही ध्यान रखना भड़वाती, भड़ो भड़वाती वगैरह इनको सब कहा जाता है, ठीक है। पहेलियों की बात करेंगे, थर्ड में पहेलियां आना या एंड मिल जाएंगी, बिल्कुल सही है। तो सभी के सभी विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पांडुली लोकवार्ता को राज्य में कहा जाता है, और अगर हम लोकोक्ति की बात करेंगे तो अखाड़ा पखाड़ा शब्द आपको मिल जाता है भाई। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48 कि राज्य में मुख्यमंत्री हुनर योजना, ये मुख्यमंत्री हुनर योजना जो है ये आपका अल्पसंख्यकों के लिए 2015 से लगातार जारी है। अनुसूचित जाति और जनजाति की अगर हम बात करेंगे दोनों की, तो एक तो आपका शिल्पग्राम योजना यहाँ पर हो जाएगी, और एकलव्य आवासीय योजना भी यहाँ पर आपका जाति जनजाति दोनों के लिए आपको उपलब्ध मिलती है राज्य में। कुमाऊं क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाने और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना का प्रस्ताव?
तो योजना का प्रस्ताव का ये तो आपका चल रही है, मानस खंड मंदिर माला योजना चल रही है, कई सारे कॉरिडोर कुमाऊं क्षेत्र के ही इसमें शामिल किए गए। और इन मंदिरों का ऑनलाइन दर्शन करने के लिए श्री मंदिर ऐप जो है आपका लॉन्च किया गया, ये आपको मिल जाएगा। अगला चलते हैं कि देहरादून का लोहारी गांव। अब देखो लोहारी गांव हो गया था ना, डूब गया था, तो ब्यासी परियोजना, जो ब्यासी जल विद्युत परियोजना, ये पेपर में भी आ चुका है मिलान के लिए। और ब्यासी आपका देहरादून जनपद में आपका मिल जाएगा यमुना नदी पर। खासतौर पे जो लोग देहरादून डिस्ट्रिक्ट से आपका ऊपर जाता है ना, चमोली रुद्रप्रयाग की तरफ, श्रीनगर की तरफ, तो बीच में एक ब्यासी क्षेत्र भी मिलता है, तो वो अलग है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का, उसको गंगा नहीं करना कभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पहला हिमालय स्पाइस पार्क सोनी रानीखेत में बिल्कुल सही है। पहले देख लेते हैं फिर देखते हैं। राज्य की पहली बांस मंडी गोलापार में, चलो ठीक है। उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक, ये मिल जाएगा आपको हल्द्वानी में, ठीक है, ये आपका हल्द्वानी में मिल जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राज्य का पहला सामुदायिक संरक्षित केंद्र बोनगांव मिल जाएगा, तो बोनगांव कहाँ पर मिल जाएगा आपको? पिथौरागढ़ में। देखो यहाँ पर पहला स्पाइस पार्क आ जाएगा सोनी रानीखेत। देखिए मिनी स्पाइस पार्क में अगर आपके पास आता है तो एक तो सितारगंज हो जाएगा और एक देहरादून का सहसपुर क्षेत्र आपके पास यहाँ पर इसमें मिल जाएगा मिनी स्पाइस पार्क में। अगला चलते हैं भाई, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो भाषा वैज्ञानिक की तो पिछले कहीं पेपर में जरूर हुआ है, गंगादत्त उप्रेती मिल जाएगा, है ना। हिल डायलेक्ट्स ऑफ कुमाऊं डिवीजन वगैरह रचना हमने देखी है। गुमानी पंत को हमने देखा कि लोकरत्न पंत इनका मूल नाम था। काशीपुर के किसी राजा गुमान सिंह के दरबार में इनको आश्रय प्राप्त था, तो तब जाके इनको गुमानी कवि गुमानी का कवि कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान रखना। बाकी अगर हम बात करें उमाशंकर सतीश, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोनसार, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जोनसार के नाम से। 53 आता है, कथन एक है हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। दूसरा, हाउस ऑफ हिमालयाज राज्य के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड है, बिल्कुल है, तो दोनों के दोनों क्या है, सही यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी क्या था कि इससे पहले हमने देखा होगा कि खैर ब्रांड नेम तो जो एक बार नाम छप जाता तो हो ही जाता है। एक दुग्ध उत्पाद, राज्य में जो दुग्ध उत्पाद वगैरह हैं वो आपका आंचल ब्रांड नेम से बेचे जा रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जो आपका शिल्पकला वगैरह से संबंधित चीज़ें थी वो आपका हिमाद्री ब्रांड नेम से हमने देखे, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर आपका राज्य के उत्पाद होंगे किसी भी क्षेत्र में तो उनको हाउस ऑफ हिमालय, जो देहरादून में आपका निवेशक सम्मेलन हुआ था उसमें ये आपका शुरू किया गया, ये नाम का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। चवने की कौन सा कथन सही है कि राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2024 में लागू हुई है? बिल्कुल हुई है। यह योजना 2028 तक नहीं 2030 तक है और इसे उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड लागू करेगा, ठीक है। तो देखो आपका पहला और तीसरा सही है, 1 और 3 आपके पास सही है, तो सही पूछा हुआ था। ये आपका 2030 तक है और इसमें सेवा के क्षेत्र में जो तृतीय क्षेत्र मिलता है उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर निवेश करता है तो 25% जो अनुदान यहाँ पर सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र नीति पहली बार राज्य में मिल जाती है ना। और सेवा क्षेत्र का योगदान, अभी तक उत्तराखंड में द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था, लेकिन अभी किसका हो गया, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का। देश में भी ध्यान रखना तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। इंद्रमणि बडोनी पुरस्कार 2024 में किसे, देखो 2024 यानी दूसरा वाला, तो ये नरेंद्र सिंह नेगी जी को मिल जाएगा। श्री शिवजनी को प्रथम 2023 में पहली बार इनको दिया गया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कोप 16, ये दूसरा वाला कोप है, ध्यान रखना, ठीक है। वो जलवायु परिवर्तन वाला अलग है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता वाला अलग है। कैलिफोर्निया में आपको पास ही मिल जाएगा। वाशिंगटन डीसी की बात करेंगे तो 34वां नाटो सम्मेलन यहाँ पर होता है। देवास स्विट्जरलैंड की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक। पचपनवीं बैठक मिल जाएगा। और उसके बाद आपका रियो डी जेनेरो की अगर हम बात करेंगे तो 19वां G20, ये आपका रियो डी जेनेरो आपका ब्राजील में संपन्न होता है, ठीक है। अगला चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि हाल ही में चर्चे में रही स्वामित्व योजना का संबंध। तो स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय से आपके पास मिल जाएगा। स्वामित्व योजना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास
24 अप्रैल 2020 को ये आपका शुरू की गई योजना मिल जाती है। ठीक, 24 अप्रैल आपको पता है पंचायती राज दिवस भी है। 58 कि महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का विजेता तो ये भारत मिलता है। अभी आपका जनवरी 2025 में जो है आपका पहली बार खो खो प्रतियोगिता के लिए आपका विश्व कप हुआ है। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में भारत जो यहाँ पर विजेता बना है, इस चीज़ को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है भाई। अगला चलते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन, तो ये आपका अजीत कुमार मोहंती मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 में। अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर ही तो करंट वाला है सीधे सीधे। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य, 69th आपका सदस्य यहाँ पर इजराइल आपका बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 वाला। कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना आपके पास मिल जाएगी, मनीला में इसका मुख्यालय आपके पास मिल जाता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। ये संख्या आपके पास ऑप्शन नंबर 4 60 से 520। लोकसभा में सर्वाधिक 552 था, अब 500। राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे, राज्यसभा में सर्वाधिक 250 हो जाएगा। विधान परिषद में न्यूनतम कितना हो जाएगा, 40 सीटें यहाँ पर विधान परिषद में न्यूनतम मिलती है। और सभी को पता है विधान परिषद की जो सीटें होती है वो राज्य के विधानसभा की सीटों का 1/3 होता है। यानी किसी राज्य में जो है विधान परिषद की स्थापना के लिए कम से कम उसमें 120 सीटों का होना, विधानसभा की सीटों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है 62 की निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात करें, ठीक है। देखो जेमू, अभी हाल ही में जो लोग लगातार हैं और आप लोग अगर रिवीजन कर रहे हो ना, ये जेमू को कंचनजंगा का ही एक हिस्सा मैंने देखा था यहाँ पर, और ये दोनों आपके पास मिल जाएंगे सिक्किम में, ठीक है ना। त्रिशूल की बात करेंगे उत्तराखंड में, एकमात्र बचता कोलाहाई जो आपका JNK में जो सही सुमेलित आपको मिल जाएगा। तो भाई देखो कुछ नहीं है, मैंने कहा यार प्रैक्टिस सेट में आपको हो सकता है कि एक बार चीज़ टफ लगे, लेकिन अगर बार बार वो चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद भी आपको टफ लग रही है, ये आपकी गलती है ना। आप रिविजन करो चीज़ों का जितना भी समय हो सकता है। हफ्ते में 3 पेपर होते हैं, उन 3 पेपरों को लेके संडे को बैठ जाओ ना जी। संडे को तो आराम से उठना, बिल्कुल 10-11 बजे बल, है ना। जैसे कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा संडे को अगर तुम जल्दी उठ जाओगे तो। जब तक तैयारी में हो, जब तक हमें परिश्रम लिखा हुआ ना यहाँ पे नसीब में, तब तक परिश्रम करना पड़ेगा भाई। संडे हो मंडे हो, रोज आपको सुबह उठना पड़ेगा और एक आधा घंटा लगता है 3 पेपर को रिवीजन करने के लिए। थोड़ा देख लो उन चीज़ों को, थोड़ा सा पिछले हफ्ते के देख लो, थोड़ा सा अगर और पुराने हैं तो उनको देख लो, तो वो चीज़ें होती है। कुछ यूनिक चीज़ें हैं आपको लगता है लिखना है, उनको लिखो चीज़ों को। ऐसे ना चलते चलते में हो जाएगा के चक्कर में तो भाई देखो बहुत समय लग जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यानों में से सही सुमेलित है। पहला है कि नामेरी। देखो ना, नामेरी की यहाँ पर हम बात करेंगे तो नामेरी आपका असम में मिल जाएगा। बुक्सा की बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल में आपके पास मिल जाता है, और ठीक है बाकी रायमोना असम और डाची ग्राम जम्मू कश्मीर में। तो सही सुमेलित की बात करें 3 और 4 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जो सही सुमेलित मिलते हैं। अगला चलते हैं, कौन सी एक भारत में स्थित मानव निर्मित झील नहीं है, और ये क्वेश्चन ही गलत था। इसलिए गलत दिया गया क्योंकि यहाँ पर आपका सभी की सभी मानव निर्मित मिलती है। जीवी पंत सागर की अगर हम बात करेंगे तो जो रिहंद बांध मिलता है रिहंद नदी पर, उसका जलाशय है। पेरियार की बात करेंगे तो पेरियार झील भी आपका बांध के रूप में बनी हुई, आपको पता मुल्ला पेरियार बांध आपने देखा होगा नीचे दक्षिण भारत केरल कर्नाटक में, तो केरल क्षेत्र में। कोडाई कनाल की बात करेंगे तो पालनी पहाड़ी वगैरह कुछ तमिलनाडु मिलती है, वहाँ पर ये भी मानव निर्मित है। उकाई की बात करेंगे तो उकाई ताप्ती नदी पर मिल जाएगा गुजरात में, और ये भी बांध के रूप में तो मानव निर्मित है। तो सभी के सभी यहाँ पर मानव निर्मित हो गई थी, थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में गड़बड़ी हो गई, चलेगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। ये तो परसों टारगेट टेस्ट में भी देखा था, जो भी लोग आपका जुड़े होंगे, आपका यूट्यूब पर भी जुड़े होंगे चाहे तो, है ना। विश्व का सबसे सक्रिय बिल्कुल सही था। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ की हमने बात करी तो स्ट्राम्बोली हमने यहाँ पर देखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में हमने मोना लोआ देखा, और 1000 धुओं की घाटी हमने कटमई घाटी आपके पास मिल जाएगी कहाँ पर, अलास्का में। तो अलास्का में कटमई घाटी मिल जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी तो आपका केवल एक सही था, और इनमें से हमें ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी हमें एकांकागुआ मिलता है। और हमने सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत की अगर बात करें तो भाई माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में आपके पास मिल जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वेज नहर के संबंध में सही है।
इसको देखें तो ये भी शायद वहाँ कहीं पर था, लेकिन वो कुछ और फॉर्म में था, ये कुछ और फॉर्म में, तो ठीक है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला कि स्वेज बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक नहीं, ये आपके पास किसको, लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का काम करता है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर पोर्ट सहित, पोर्ट स्वेज आपको पता है ना, पोर्ट सहित उत्तर में था, ये आपका दक्षिण में था। स्वेज नहर बनाने भारत की पश्चिमी देशों की दूरी कम हो गई, 7,000 कुछ किलोमीटर हमने देखी थी। यह संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो बिल्कुल पहला गलत हो जाएगा, 2, 3, 4 इसका सही हो जाएगा, तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4 में। स्वेज नहर का निर्माण अगर हम बात करेंगे तो हमने ये देखा था कि भाई 1859 से 1869 तक ये बनती है, और 1869 में ये आपका व्यापार के लिए पहली बार खोली गई थी। 1956 में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं 7 में कि 1918 में बम्बई में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ, बिल्कुल हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर आपके पास पूछी गई, तो भाई ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका 1916 में मिल जाते हैं, जहाँ पर हमने लखनऊ पैक्ट देखा। लखनऊ पैक्ट, यहाँ पर आपका मुस्लिम लीग कांग्रेस ने एक मंच साझा किया था, और यहीं पर बीजी तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है। बाकी एम ए अंसारी की बात करेंगे तो 1927 में आपके पास मिल जाएगा, जहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई इनके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता, ध्यान रखना पूर्ण स्वाधीनता आता है तो 1927, लेकिन पूर्ण स्वराज आएगा तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा आपके पास, लाहौर अधिवेशन। रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष, ये घोष जो मिलते हैं आपका 1907 में सूरत में, और सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन था, ये आपको भी पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर फ्रैंक कैरो, ऑप्शन नंबर आपका 2 मिल जाता है, क्योंकि फर्स्ट की अगर हम बात करें तो भाई इन्होंने पुदुचेरी स्थापित की थी, शायद 1674 के आसपास मिल जाएगा। चारनोक की बात करेंगे, चारनोक ने कोलकाता नगर आपके पास बसाया। फ्रांसिस डे की बात करेंगे तो फ्रांसिस डे ने आपके पास यहाँ पर किसको, फ्रांसिस डे ने आपका मद्रास क्षेत्र, हाँ आपका पुदुचेरी तो हो गया, मद्रास को बसाने में यहाँ पर इनका नाम मिल जाता है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से किसको उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त का जनक माना जाता है, ये आपका मार्टिन बर्ड। देखो जो मार्टिन बर्ड था, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मार्टिन बर्ड की, तो मार्टिन बर्ड जो है आपका महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। ये भी पता है कि महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो आपका हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा मिल जाएगी, किसके द्वारा, हाल्ट मैकेंजी के द्वारा आपके पास मिल जाती है। हाल्ट मैकेंजी के द्वारा नॉर्मली आपका ठीक थी, दक्षिण भारत वगैरह मुख्य रूप से थी, लेकिन मार्टिन बर्ड ने इसको उत्तर भारत में लागू किया था, इसलिए इनको जनक माना जाता है। हमारे पास थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड है ना, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रमुख मिल जाता है, मतलब इन्होंने जारी किया था। ये तो आपका शिक्षा वगैरह से मिल जाएंगे, ग्रांट वगैरह, ठीक है। तो उससे ध्यान रखना। एक हमारे पास तीसरी अगली थी कि आपका जमींदारी या इसी को स्थायी बंदोबस्त आपके पास कहा जाता है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि देखो महालवाड़ी में सरकार ने गांव का जो महाल, कुछ गांव से मिलकर एक महाल, एक इकाई होती थी, जो उसका प्रमुख होता था उसको भूमि का स्वामी माना गया था, और भूमि जो राजस्व एकत्रित करने का अनुबंध था वो महाल के साथ था। रैयतवाड़ी में सीधा जो सरकार का अनुबंध था सीधा किसान के साथ था, था, और जमींदारी की अगर हम बात करें तो जमींदारों के साथ था, ठीक है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण आज आपका कारण वाले इसके टाइम का मिल जाएगा। 1793-94 में हमने देखा कि सूर्यास्त नियम भी इसके लिए आपका लागू किया गया था। तो फिलहाल आगे चलेंगे। हाँ, वहाँ पर अगर जमींदारी की बात करें, जमींदारी में भाई आपका 1/11 हिस्सा जो है ये आपका किसका होता था, ये जमींदार का होता था, और 10/11 हिस्सा जो है उसको सरकार को जमा करना पड़ता था, ठीक है। चलिए 670 आता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भीमबेटका गुफा, देखो भीमबेटका मीनिंग आपका वी.एस. वाकंकर का नाम मिल जाएगा, सभी को पता होगा। एच.डी. सांकलिया की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास नवदा टोली जो स्थल है, नवदा टोली की खोज मिल जाती है। आर्कीबोल्ड कार्लाइल मिलता है इनका नाम, आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने भारत में जो है आपका शैल चित्रों की खोज इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। अगर भारत में आपके पास आता है कि शैल चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई, तो भारत में शैल चित्रों की खोज जो है आपके पास किसकी मिल जाती है, कार्लाइल, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ध्यान रखना 1863 में पुरापाषाण कालीन औजार जो भारत में पहली बार खोजे जाते हैं वो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना इनको। अगला चलते हैं 71 आता है कि पर्सी ब्राउन ने किस भारतीय मंदिर को वास्तुकला का निष्कर्ष कहा है, राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये चंदेल शासक राजराज प्रथम के द्वारा
बनाया गया है। इसी मंदिर को हमारे पास क्या मिल जाएगा, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर भी इसको कहा गया है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर की बात करेंगे तो भैया आपका पल्लव वंश का शासक मिल जाता है, कौन सा, नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन ही अगर हम प्रथम की बात करेंगे तो इसके द्वारा क्या मिल जाएगा, महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर, महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर आपके पास मिल जाते हैं। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका गंगवंश का कोई शासक मिलता है, आपका अनंत वर्मन, अनंत वर्मन गंगचोड़ मिल जाएगा। और कंदरिया महादेव, देखो जो कंदरिया महादेव है, ये कंदरिया महादेव ना आपके पास खजुराहो में है, और खजुराहो मंदिर सभी को पता पल्लवों ने बनाए हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, सॉरी पल्लव नहीं, चंदेल ने, तो यहाँ पर इसका नाम भी क्या मिलता है, धंगदेव चंदेल मिल जाता है। ठीक है, धंगदेव चंदेल इसका नाम, किसका, जो कंदरिया महादेव जिसने बनाया है। 72 है कि किस वाद में इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो ठीक है, फिलहाल ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, बस आपको ध्यान रखना है किसका, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 में इसको जो है आपके पास क्या किया गया, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका शामिल किया गया है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि निम्न में से कौन सी नीति निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। भाई देखो याद करो 43 का बी में क्या है, क्या है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, उनके प्रबंधन वगैरह की बात की जाती है। और 97 एडी एक्ट में, 97 एडी एक्ट 2011 में इनको जोड़ा गया। सहकारी समिति 3 अनुच्छेद में है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट का थर्ड, जहां पर आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता है, दूसरा 43 का बी, और तीसरा भाग 9 का बी। पंचायत है 9 में, 9 के बाद आपका 9 का ए में नगर निकाय है, 9 का बी में सहकारी समितियां मिलती हैं, जो आपका 243 के पार्ट में मिल जाएगा। 39 मिलता है कि महिला पुरुषों के लिए, महिला व पुरुषों हेतु, महिला व पुरुषों हेतु जीविका के समान अवसर, जीविका के समान अवसर मिल जाते हैं। 43 का ए आपके पास यहां पर मिल जाएगा, क्या, वाणिज्यिक संस्थाओं के प्रबंधन में, वाणिज्यिक संस्थाओं के प्रबंधन में जो कार्मिक हैं, श्रमिक हैं, श्रमिक ही लिख लो सीधे सीधे, है ना, श्रमिकों की भागीदारी। और 48 का फर्स्ट में तो आपको पता है यहां पर क्या मिल जाएगा, वन्य जीव व इससे पहले वैसे पर्यावरण, है ना, यानी पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया नीति निर्देशक तत्वों के ही अंतर्गत सारी चीजें थी, तो विशेष रूप से इनको ध्यान रखना। कई बार आता कौन सी चीज मूल संविधान में थी या कौन सी चीज मूल संविधान में नहीं थी, तो याद रखेंगे। 74 मिलता है कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में सही कूट का चयन करना है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल होता है। आर्टिकल 76 में संपूर्ण चीजें भारत के राष्ट्रपति में के प्रभाव में रहती हैं। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय, भाई देश का प्रथम विधि अधिकारी बनना, तो योग्यता तो चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। उसे संसद किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाभियोग द्वारा बिल्कुल नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उसको चुनता है, राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत तक वो कार्य पर रहेगा। यहां तक कि इसके वेतन भत्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया हुआ है आरओ मेंस में कि इनमें से किस अधिकारी का वेतन भत्ता जो है आपका राष्ट्रपति सुनिश्चित करते हैं, इस तरीके जो भी था। लेकिन क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है। कौन सा ऐसा पदाधिकारी जिसका वेतन भत्ता जो भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, नहीं मतलब सॉरी, कोई संसद निर्धारण नहीं करता इस तरीके से, अब तो होगा तो संचित निधि वगैरह जहां से भी दे, लेकिन ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो पहला दूसरा आपका यहाँ पर क्या है, सही है, तो 1-2 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना, संसद वगैरह इसका निर्धारण नहीं करती है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यों में महाधिवक्ता होता है 165 के तहत, तो वो राज्यपाल के नियंत्रण में। राज्य संबंधों में उलेमा का दखल का विरोध, उलेमा के दखल का विरोध, ये भी आपके पास यहाँ पर किसका मिल जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपके पास मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें पिछले पेपर में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में या फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में लगातार जिक्र किया है। फिलहाल इसको आगे चलेंगे। अभी 76 से मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो संपत्ति का 40% था। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि धार्मिक कर, मुझे पता है कि सभी को कम से कम जजिया तो पता होगा, लेकिन जजिया में आपको पता होगा कि किस किस था,
गैर मुस्लिम लोगों से था। अब जहाँ से जजिया जाजा वाले ना धार्मिक थे, यहाँ पर जकात भी धार्मिक था। यहाँ पर पूछा मुसलमानों से तो इसका आंसर हो जाएगा जकात, गैर मुस्लिमों से पूछा जाता तो जजिया को मुंडकर भी कहा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी लगाया। उसके बाद अकबर इसको हटाता है, लेकिन औरंगजेब फिर से शुरू करता है। फिर बीच में फर्रुखशियर ने इसको हटाया, लेकिन फिर लगाया, लेकिन अंतिम में मोहम्मद शाह रंगीला 1720 के आसपास इसको हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। ठीक है, जो उस्र है, उस्र आपका भूमिकर था और ये भी भूमिकर था। देखो जो उस्र है वो आपके पास किससे संबंधित था? उस्र आपका गैर उस्र, एक सेकेंड ना, उस्र खराज, ठीक है, उस्र मुस्लिम पर था, मुस्लिमों पर भूमि कर था, और खराज आपके पास क्या मिल जाएगा? गैर मुस्लिमों पर भूमि कर था। ये दोनों भूमि कर थे, दोनों ये हो गया क्या? धार्मिक कर। एक खम्स या खुम्स आता है तो ये सभी को पता होना चाहिए कि युद्ध में लूटा हुआ भाग था, कुछ सैनिकों में बांट दिया जाता था। वैसे तो 1/4 था, लेकिन बाद में इसको फिर परिवर्तित भी किया गया तलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। अगला चलते हैं बजट के हिसाब किताब की जांच। तो कुछ नहीं, सार्वजनिक लेखा, लोक लेखा, वही 1921 22 सदस्य वाली बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 78 आते हैं पीएम कुसुम योजना का संबंध। तो पीएम कुसुम योजना जो है आपका मार्च 2019 की योजना है, कृषि सौर पंप व्यवस्था से है। मार्च 2019 में ये आपका सौर ऊर्जा उत्पादन वगैरह से जो भी सिंचाई वगैरह के पंप वगैरह हैं उनकी मदद से, क्योंकि काम तो उतना ही हो रहा था, क्यों ना शायद साथ साथ में बिजली उत्पादन वगैरह ये सब चीज़ें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, ये मिल जाएगा 6000 रुपये वर्ष, वार्षिक, सालाना पूछा होता। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसमें जल्दीबाजी करी है और इसका फर्स्ट कर दिया है। भाई देखो फर्स्ट वो 2000 रुपये प्रति तिमाही में है, यानी 3 किस्त इसकी आएंगी। तो तिमाही यानी 4 चौमाही कह सकते हैं ना, 4 3 12 है ना। तो 4 महीने के अंतराल में ये आपका 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आएंगी। 80 आता है कि सही कथन का चयन कीजिए। पहला, बराक घाटी चाय के लिए विस्तृत है, बिल्कुल सही है, बराक घाटी चाय के लिए मिल जाएगी। और यहीं पर ध्यान रखना, एक सूरमा घाटी आती है। सूरमा घाटी किसके लिए? तेल के लिए मिल जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। दंडकारण्य में कहवा विस्तृत, देखो जो कहवा यानी कॉफ़ी है, भाई कॉफ़ी मिल जाएगा आपको दक्षिण पश्चिम में। लेकिन दंडकारण्य में बस केवल फिलहाल ये ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दक्षिण पूर्वी भाग जो भारत का है वो दंडकारण्य मिल जाता है, महाभारत कालीन कुछ मिलता है। ठीक है, गंगा के निचले मैदान में कपास विस्तृत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कपास के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मालवा पठार हो जाएगा, गुजरात वाला क्षेत्र हो जाएगा, गुजरात की काली कपासी मृदा। और तंबाकू के लिए भी हम बात करेंगे तो तंबाकू के लिए विस्तृत रूप से आंध्र प्रदेश ध्यान रखना। बंगाल जो है आपका जूट वगैरह के लिए, जूट या पटसन सभी को पता है, पेड़ है पौधा है तो पटसन है, उससे निकाला जाने वाला रेशा जूट कहलाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 81। ये तो बहुत आसान, देखो पीली क्रांति, तिलहन, नीली क्रांति टमाटर से क्यों होगी भाई? नीली क्रांति हो जाएगी किससे? मत्स्य, मत्स्य नहीं मत्स्य है ना, मछली पालन से। टमाटर मांस, और हाँ टमाटर और मांस लाल क्रांति वगैरह से आपका मिल जाते हैं। 82 आता है कि किस बंदरगाह को मैग्नीज पोत, देखो मैग्नीज पोत कहा गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करेंगे बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह मिलता है। मुंबई आपका वही सबसे बड़ा, अगर आपके पास आता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा व्यापारिक, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, तो ये मिल जाएगा मुंबई। इसी की सहायता के लिए हमारे पास नावा सेवा मिलता है, जो कि जेएल नेहरू के नाम पर भी है। ठीक है, कांडला की बात करें तो कांडला को एक तो देखो ज्वारिया बंदरगाह, क्योंकि इसका तट जो है ना, इसका शिपयार्ड पोत प्रांगण जो है वो ज्वारिया तट है, तो इसको ज्वारिया बंदरगाह भी कहा गया है। और इसी कांडला को जो है आपके पास क्या मिलता है, इसी को दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान रखना, कांडला में ही आपका 1965 में भारत का प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया था। ये भी पेपर में आ चुका है। ठीक है, मुफ्त व्यापार क्षेत्र यहाँ पर आपका मुक्त वाला आ जाएगा। कोचीन है फिलहाल, ये ध्यान रखना सबसे बड़ा पोत प्रांगण, सबसे बड़ा शिपयार्ड जो आपका शिप खड़े होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। रसायन बंदरगाह दाहेज मिल जाएगा गुजरात में। पूर्वी व्यापार का प्रवेश द्वार आ जाएगा कलकत्ता, और कलकत्ता की सहायता के लिए हल्दिया भी नदीय बंदरगाह के रूप में मिलता है। ठीक है, नदी मुहाने पर हमें बंदरगाह जो ये वाला है कौन सा, कलकत्ता वाला, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से शायद। और वहाँ पर ध्यान रखना इसका जो पोत प्रांगण है ना, शिपयार्ड, वो आपका डायमंड हार्बर के नाम से, कई बार बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए कि डायमंड हार्बर स्थित है तो कलकत्ता में, खत्म बात। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास मिलता है भाई कि रसायन वाला हो गया है,
ठीक है, एक एनोर मिलता है। एनोर को कामराज बंदरगाह कहा गया है और भारत का पहला कंप्यूटरीकृत और निगमित बंदरगाह आपको ये मिल जाएगा। ठीक, चलेंगे अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 83 में, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में लंबाई के आधार पर, देखो सबसे लंबा नेपाल, सबसे छोटा हमारा कुमाऊं वाला हो जाएगा, तो फोर्थ वाला इसमें मिल जाएगा। ठीक है ना। बाकी विभाजन तो सभी को पता है कि हमारे पास यहाँ पर आपका कौन सी सतलज नदी मिल जाएगी, फिर इधर आपका सिंधु नदी मिल जाती है, सिंधु हो जाएगी, सतलज हो जाएगी, फिर यहाँ पर काली नदी हो जाएगी, तिस्ता और दिहांग हो जाएगा। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, पंजाब या इसको कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच में आपको पता कुमाऊं हिमालय मिल जाएगा, यहाँ पर बीच में नेपाल हिमालय और यहाँ पर आपका असम हिमालय। तो ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं आपका, चाहे आप ऑनलाइन जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े हो, यूट्यूब पर भी हो, तो सब हो चुका है ना। कौन सी महासागर जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, तो प्रशांत महासागर से यहाँ पर आपके पास कौन सी नहीं है, यहाँ पर आपका कनारी, कनारी की जो है आपका अटलांटिक से संबंधित मिलती है, अटलांटिक की ठंडी जलधारा आपके पास ये मिल जाएगी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है। टोबिन टैक्स ना विदेशी विनिमय पर, विदेशी व्यापार, विदेशी लेन देन जो है उस पर लगाया जाने वाला एक टैक्स मिलता है, और कोई टोबिन नामक अधिकारी मिलता है, टोबिन नामक अर्थशास्त्री जिसने इस टैक्स को दिया था। ठीक है ना, तो उसी के नाम से इसको टोबिन टैक्स नाम से जाना गया। ठीक हो जाएगा। चलिए भाई, तो इससे पहले इसका जो आगे का पोर्शन है आपका कंप्यूटर रीजनिंग, वो यूट्यूब पे लगातार मिलता रहता है, देखो जरूर चीज़ों को, जहाँ पर भी जो लोग कोर्स से जुड़े हैं, देखो सारी चीज़ मत देखो ना, आप कम से कम उस क्वेश्चन को देखो जिसमें आपको डाउट है, बार बार दिक्कत होती है। ठीक है, और उम्मीद है भाई सीरियस रहो। देखो पढ़ाई का यही टाइम है जब पेपर नहीं होता कोई, है ना। जब पेपर होता तब तो खूब भीड़ भड़ाका रहता पढ़ाई वालों का। फिजिकल वाले फिजिकल पे फोकस करो फिलहाल, हो ही जाएगा। अब तो मार्च तो बस खत्म होने वाला है, मार्च में ही, है ना, शुरू हो गया मतलब हो ही गया तब, है ना। तो मिलेंगे आपको अगले सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।